आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास आज छठा दिवस है। आज छठे दिवस की हम कथा प्रारंभ करेंगे। निवेदन करूंगा पुनः आपसे मैं, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। छठा दिवस है आज, छठम दिवस। शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं श्री व्यास जी। श्री व्यास जी अपने श्रोतागणों से और शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान नारायण के मुखारविंद से इतनी कथा सुनकर के नारद जी बहुत प्रसन्न हुए तथा हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मुझे राजा दृढ़धनवा का संपूर्ण इतिहास सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर के भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, गंगा जी के किनारे बसा हुआ एहय नाम का एक प्रदेश था। उस राज्य में महापराक्रमी सात्विक प्रकृति वाला चित्रधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। यह अपनी शक्ति और पराक्रम के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध था। उस राजा को अपनी रानी द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र भी अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ शरीर वाला और विशाल नेत्रों वाला सभी गुणों से युक्त था। अपने पुत्र का नाम विद्वानों की सम्मति से दृढ़धनवा रखा गया। वह पुत्र दिन प्रतिदिन चंद्रकला के समान बढ़ने लगा। बाल्यावस्था व्यतीत होने पर राजा ने पुलह ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। वह बालक अत्यंत प्रखर बुद्धिमान होने से शीघ्र ही राजनीति और 14 विद्याओं में पारंगत हो गया। संपूर्ण शरीर उसका बलिष्ठ बलवान था और बल शौर्य से परिपूर्ण होकर के युवावस्था में प्रवेश किया। राजा ने विद्याध्ययन पूर्ण होने पर गुरु की आज्ञा से राजपुत्र अपने राज्य में आकर के पिता के साथ राज्य कार्य में सहयोग करने लगा। राज्य की समस्त प्रजा से नीति और धर्म पूर्वक व्यवहार करना वह समस्त प्रजाजनों की प्रशंसा का पात्र बन गया। पिता चित्रधर्मा ने पुत्र को सर्वगुण संपन्न देख करके पुष्कर राज्य की राजकन्या, जो कि अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवान थी, उसके साथ पुत्र दृढ़धनवा का विवाह बड़े उत्सव के साथ धूमधाम के साथ संपन्न कर दिया। विवाह के पश्चात राजा दृढ़धनवा को 4 पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति हुई। उनका क्रमशः नामकरण चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम रखा तथा कन्या का नाम चारुमती नाम था। ये सभी बालक और बालिका अत्यंत सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न थे। राजा चित्रधर्मा अपने पुत्र को सर्व संपन्न और प्रजापालन में कुशल देख करके सांसारिक मोह माया से मन को विरक्त करके परंपरा से चली आ रही नीति का अनुसरण किया और उसको उचित भी समझा कि अब वृद्धावस्था का समय भगवान की आराधना में लगा करके अपना उद्धार करना चाहिए, अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। ऐसा सोच करके पुत्र दृढ़धनवा को राज तिलक करके, राज सिंहासन सौंप करके, राज्य का समस्त कार्य सौंप करके पुलह ऋषि के आश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे। अंतःकरण में भगवान का चिंतन करके कठिन तपस्या प्रारंभ की। निंद्रा त्याग करके निराहार रह करके रात दिन भगवान का स्तवन करते। राजा का शरीर अत्यंत क्रश व क्षीण होकर के कुछ ही दिनों में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई। ऋषि के आश्रम में पिता की सदगति का समाचार सुन के राजा दृढ़धनवा को हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ, ये दोनों हुए। पितृभक्त होने से राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से पिता को औषधिक कर्म किया, श्राद्ध पिंडदान किया तथा बहुत से द्रव्य, स्वर्ण और गौ आदि वस्तुओं का दान करा। जिस याचक की जो इच्छा थी उसको वो दान दिया। उनकी इच्छानुसार हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, पृथ्वी, द्रव्य, भूमि आदि देकर सबको प्रसन्न किया। दुख और हजारों, जो जितने भी दुखी थे, हजारों ब्राह्मणों और लाखों प्रजाजनों को उत्तम भोजन करा के उनको सबको संतुष्ट किया। पिता के लिए समस्त नगर में भोज करवाया। सभी नगरवासियों को औषधि कर्म अत्यंत श्रद्धा के सहित संपन्न करके वह राजा दृढ़धनवा वेद वेदांग में विद्वान, धनुर्विद्या में निपुण और पृथ्वी के क्षमा करने में पृथ्वी के समान और गंभीरता में सागर के समान और विद्वता में ब्रह्मा के समान, उदारता में भगवान महादेव के समान और एक पतिव्रतधारी शत्रुओं के समूह को पराजित करता हुआ चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करके अखंड चक्रवर्ती राजा का सौभाग्य प्राप्त किया। सभी राजा उसको अपने राज्य को देने लगे। उसका राज्य
राजा धनुआ की कीर्ति जैसे आकाश में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के प्रकाश से समान फैलती है, उसी प्रकार से उसका राज्य फैलने लगा। राज ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। संसार के सभी सुख राजा को प्राप्त हो गए। एक समय राजा रात्रि में शयन कक्ष में जाकर के शयन की स्थिति में विश्राम कर रहे थे और मन में विचार करने लगे कि मेरा यह अतुल वैभव अखंड चक्रवर्ती राज्य मुझे कौन से पुण्य से प्राप्त हुआ, यह मेरा कौन सा भाग्योदय हुआ है। मैंने आज तक न तो कोई तपस्या की, न कोई व्रत किया और न कोई उपवास किया, न किसी प्रकार का कोई दान पुण्य यज्ञ हवन आदि कर्म किए, फिर यह अनंत वैभव और सभी सुख कैसे प्राप्त हो गए। वह अंतर्मन में विचार करने लगे। बारंबार उनके मन में विचार उत्पन्न होते। रात भर रात्रि उनको नींद नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 1 घटी रात्रि शेष रही, तब उन्होंने शैया छोड़ दी। राजा उठे, नित्य कर्मों से निपट करके उसने अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों और याचकों को बुला बुला करके भगवान की वंदना करके चतुरंगिनी सेना के साथ में लेकर के घोड़े पर सवार होकर के भयंकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में सेना की हलचल को सुनकर के जंगली जानवर व्याघ्र हिरण हाथी आदि इधर से उधर भागने लगे। राजा भी तीक्ष्णवान और अचूक निशानों से अनेक पशुओं का शिकार करते हुए उसने एक अत्यंत पुष्ट और शरीर वाला मृग देख करके उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते हुए तीक्ष्ण बाण उसके ऊपर चला दिया। बाण तो मृग के शरीर में घुस गया, परंतु फिर भी वह मृग भागता हुआ घोर जंगल में विलुप्त हो गया, गायब हो गया। राजा उसका पीछा, उसकी रक्त की धारा भूमि पर गिरी हुई थी, उसको खोजते खोजते राजा जंगल को खोजते खोजते आगे तक निकल गया। उसकी तलाश में बहुत दूर निकल गया। काफी देर तक इधर उधर घोड़ा घुमाने के बाद दौड़ाने के बाद भी वो मृग नहीं मिला। राजा भी थक करके उसको प्यास लगी और व्याकुल होकर के मध्याह्न के समय में सूर्य के ताप से वह पीड़ित हो गया। वहां ना तो कोई राजा का कोई सेवक था, न राजा के लिए कोई जल की व्यवस्था थी। राजा को कौन शांति दे। ऐसी अवस्था में राजा भटकता हुआ ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहाँ अत्यंत सुंदर स्वच्छ जल से भरा हुआ कमल के पुष्पों से शोभित ऐसा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब को देख करके राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और तालाब के जल को पी करके घोड़े को वहीं जल पिलाया। पास ही विशाल वट वृक्ष की ओर शीतल छाया को देख करके थोड़ी देर उस वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। विश्राम के उद्देश्य से घोड़े को वहीं वृक्ष की जड़ से बांध करके वृक्ष की शीतल छाया में उन्होंने विश्राम किया। उसकी डाली के ऊपर एक बड़ी आकृति का तोता आकर के बैठ गया। राजा को संबोधित करके कहने लगा कि हे राजन, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा अनुपम सुख प्राप्त हुआ, परंतु इसके तत्व को आंतरिक मन से विचार करके भवसागर से कैसे पार होगा। इस प्रकार बारंबार इस श्लोक को सुनकर के राजा अपने मन में विचार करने लगा, यह तोता मनुष्य की वाणी में मुझसे क्या शिक्षा दे रहा है। वह राजा की समझ में नहीं आ रहा था। बाकी कभी विचार करता जैसे राजा परीक्षित भवसागर में डूबा रहा था, तब उसके उद्धार के लिए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी ऋषि ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान देकर के उसका उद्धार किया। उसी प्रकार वहीं सुखदेव तोते का रूप धर करके कहीं मेरे उद्धार के लिए तो नहीं आए, ऐसा मन में अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। परंतु उसका अर्थ समझ में न आने से राजा बड़ा मानसिक चिंता से घिरा हुआ था। ऐसे ही समय राजा की चतुरंगिणी सेना वहां पहुंच गई। तोता भी वहां से उड़ करके अदृश्य हो गया। राजा भी अपनी सेना के साथ अपने राजभवन में आ गया, परंतु राजा के मन मस्तिष्क में 7 दिन तोते का वही श्लोक गूंजता रहता। उसने राजा की ऐसी अवस्था हो गई कि राजा न तो किसी से बोलता, न किसी की बात को कोई जवाब देता। खाना पीना निंद्रा सबका परित्याग करके एकांत में बैठा रहता। राजा की ऐसी विषम परिस्थिति को देख करके उसके पटरानी को बहुत चिंता उत्पन्न हो गई। एक दिन रानी साहस करके राजा के समीप पहुंच करके हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप इतने खिन्न क्यों हैं, मुझसे क्या भूल हो गई। आपने खान पान का परित्याग करके मौन धारण व्रत कर लिया। आपकी अवस्था देख करके मुझे अत्यंत दारुण दुख हो रहा है। इसलिए है प्राणनाथ, मेरे ऊपर दया करे, आप भोजन अवश्य करिए, प्रसन्न होइए और फिर बात करिए। बारंबार रानी के आग्रह करने पर भी राजा का कोई असर नहीं हुआ। राजा उसी प्रकार निश्चल बैठा रहा। राजा के मन में तोते का कहा हुआ श्लोक ही विचार का कारण बना रहा। पति की ऐसी अवस्था देख कर रानी बहुत दुखी हो गई। वो मछली की तरह तड़पने लगी। उसने कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। कुछ दिन व्यतीत हो गए। ऐसे ही समय अचानक रामायण ग्रंथ के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि
भ्रमण करते हुए उस राजा के राजमहल में पधार गए। दूतों के द्वारा ऋषि का आगमन सुनकर के राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे नंगे पैर जल्दी जल्दी मुख्य द्वार पर आकर के ऋषि के चरणों में साष्टांग दंडवत नमस्कार किया। आदर पूर्वक महल के भीतर ले जाकर के उत्तम सिंहासन पर उनको बैठाया गया। उनके पाद प्रक्षालन किए गए, उनके चरण धुलाए गए, अर्घ्य दिया गया, ऋषि का पूजन किया और कहने लगे, हे ऋषिवर, आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया। सारे संसार को आपके तपोबल से पवित्र करने वाले आप जैसे महान ऋषि के आगमन से मैं धन्य हो गया हूँ। राजा के ऐसे प्रार्थनीय वचनों को सुनकर ऋषि प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे राजन, मैं तेरे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। संसार में जैसी तेरी प्रसिद्धि है वैसा ही तू भी है, परंतु हे राजन, मैं तुझे अत्यंत चिंतातुर देख रहा हूँ। मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ, मैं तेरी समस्त चिंताओं को दूर करूंगा। ऋषि के प्रश्न करने पर राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आपके चरणों की कृपा से मुझे सभी दुख प्राप्त है। आप क्षमा करें ऋषिवर, आपके चरणों की कृपा से मुझे सभी सुख प्राप्त है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। परंतु मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है जो मेरे हृदय में शूल की तरह चुभती रहती है। आप सिर्फ उस शंका का निवारण कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हे ऋषिवर, कुछ दिनों पहले मैं शिकार करने गया था। घने जंगल में घूमता हुआ थक गया। विश्रांति के लिए मैं एक बड़े वट वृक्ष के नीचे लेट गया। थोड़ी ही देर बाद में जिस डाली के नीचे में लेटा हुआ था, उस डाली पर सुंदर और बड़ी आकृति वाला एक तोता आकर के बैठ गया। वह बारंबार श्लोक मनुष्य की वाणी में मुझे संबोधित करके कहने लगा कि हे राजन, विद्यमाना तुला सुखा मालोक्यातीव भूतले न चिंतयसि त्वं कथम पारमेष्यसि। उस तोते के द्वारा यह सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उसका अर्थ न समझ के कारण मेरे मन में उसके विषय में रात दिन चिंता व्याप्त हो रही है। आज मेरे पास आपकी कृपा से इतना बड़ा संपन्न राज्य है। मेरे 4 पुत्र और 1 कन्या है। सुंदर और पतिव्रता पत्नी है। हाथी घोड़ा समस्त रत्न है। अतुल संपत्ति है और सब जगह मेरी कीर्ति फैली हुई है। यह सब मुझे कौन से पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है? वह तोता मुझे क्या उपदेश दे रहा था? इन सब विषयों का विचार करके मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, जिसमें मेरे मन की शंका दूर हो जाए। राजा के वचनों को सुनकर के वाल्मीकि ऋषि ने प्राणायाम करके अपने आप को ध्यानस्थ किया और थोड़ा समय व्यतीत होने पर 1 घंटे पर्यंत ध्यानस्थ रह करके राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत का अवलोकन करने लगे। राजा से कहने लगे कि राजन, तेरे सब प्रश्नों का उत्तर तेरे पूर्व जन्म से संबंधित है, इसलिए मैं तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। ध्यान लगा करके सुनो। तुम पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए थे। जाति से ब्राह्मण थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे तपोवन में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्य बोलना, धर्म में लगे रहना, ब्राह्मण के बालकों को वेद की शिक्षा देना, यही तुम्हारा दैनिक कर्म था। सद्गुण संपन्न पति परायण गोमती नाम की तुम्हारी पत्नी थी। वह रात दिन पति की आज्ञा का अनुसरण करती। जैसे पार्वती शंकर में प्रेम था, उसी प्रकार का प्रेम अपने पति दोनों में था। इस प्रकार वह ब्राह्मण सुदेव अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ जीवन व्यतीत करता रहा। अनेक दिन व्यतीत होने पर उन्हें कोई संतति प्राप्त नहीं हुई। ब्राह्मण मन में दुखी रहने लगा। एक समय ब्राह्मण अपने आश्रम में विश्राम कर रहा था। पत्नी उसकी सेवा में उसके पैर दबा रही थी। तब ब्राह्मण ने पति से कहा कि हे प्रिय, संसार में पुत्र सुख के समान कोई सुख नहीं होता है। जप तप दान इसका पुण्य तो मनुष्य को परलोक में सुख दे देता है, परंतु एक सुपुत्र इस लोक में महान सुखदायी होता है। हमको वह भी नहीं प्राप्त हो सका। मुझे तो यह जीवन ही निष्फल सा प्रतीत हो रहा है। मैंने पुत्र को गोद में नहीं खिलाया है, वेदाध्ययन नहीं कराया है। इतना भाग्यहीन हूँ। पितृ ऋण से मुक्त कैसे हो सकूंगा? मेरा ये जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। पति के ऐसे दुखमय वचनों को सुन करके भार्या गौतमी भी अपने मन में दुखी होकर के कहती है, हे प्राणनाथ, ऐसे आप शब्द मत बोलिए। आप इतने ज्ञानी धर्म के तत्व को जानने वाले होकर के सांसारिक मोह माया में क्यों लिप्त होना चाहते हो? हे स्वामी, मनुष्य के भाग में जो सुख नहीं है वह पुत्र प्राप्ति के बाद भी नहीं मिल सकता, बल्कि वह दुख हो सकता है। पूर्व का इतिहास साक्षी है। राजा अंग भी अपने पुत्र से अत्यंत दुखी होकर के रात्रि में जंगल की ओर को भाग गए थे। ऐसे ही संसार में अनेक प्रसंग घटित हुए।
इसलिए पुत्र के द्वारा सब सुख घटित होगा ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा ही है तो सुपुत्र की प्राप्ति के लिए मनोवांछित फल देने वाले ऐसे श्री विष्णु की आराधना उपासना अवश्य करना चाहिए। पत्नी के वचनों को सुनकर के ब्राह्मण के मन में कुछ समाधान हुआ। वह निश्चय करके ताम्रपर्णी नदी में स्नान करके पत्नी के साथ तपस्या में लीन हो गया। अन्न का परित्याग करके सूखे पत्ते खा करके जल ग्रहण करके रहने लगा। कुछ दिन व्यतीत होने पर 4 दिन निराहार रहता और 1 दिन आहार करता। इस प्रकार वह क्रम चलता। फिर उसके बाद बिल्कुल निराहार रह करके तपस्या करता। इस तरह करते करते 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी उग्र तपस्या को देख करके तीनों लोकों के प्राणी थर्राने लगे। भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगा। आखिर में अपने भक्त की मनोकामना के लिए भगवान विष्णु को वहां प्रकट होना पड़ा। श्यामल शरीर चतुर्भुजी स्वरूप वाले प्रसन्न मुद्रा वाले अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को अपने प्रत्यक्ष देख करके ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर के साष्टांग दंडवत नमस्कार करता हुआ प्रार्थना करता है कि हे महाप्रभु, हे दीनवत्सल भगवान, हे जगत का उद्धार करने वाले, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। मैं दुख रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरे दुख को दूर करिए। ऐसा कहता हुआ स्त्री सहित ब्राह्मण हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा रहा। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप सबसे फिर पुनः निवेदन करूंगा, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सभी को जय श्री कृष्ण।